ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करें। स्वस्ति वाचन का सातवां मंत्र। ओम स्वस्ति पंथामनुचरीं सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्निता जानिता संगमे मही। सूर्या चंद्रमसो इव, सूर्य चंद्र के सदृश्य स्वस्ति पंथामनुचरीं, सुखपूर्वक उत्तम आचरण का अनुष्ठान करें। पुनर्ददताग्निता जानता संगमी में, बार बार दानी ज्ञानी अहिंसक की संगति करें। इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना की गई है कि हम सूर्य और चंद्रमा की तरह उनका अनुसरण करें। तो कैसा अनुसरण करें? सूर्य समय का परिचायक है। हम अपने जीवन को समय पर बांधने का प्रयत्न करें। समय पर जागें, समय पर काम करें, समय पर सोएं। सूर्य प्रकाशित करता है, हम भी अपने जीवन को प्रकाशित करने का प्रयत्न करें। सूर्य ऊंचे स्थान पर है, हम अपने जीवन को ऊंचा बनाने का प्रयत्न करें। ये सूर्य का अनुसरण करना है, सूर्य के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करना। ये हमारे जीवन का सार होना चाहिए। चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है। हम अपने जीवन में शीतलता और शांति को बैठाने का प्रयत्न करें। हमारे जीवन में शीतलता और शांति बनी रहे। ये सूर्य चंद्र से प्रेरणा मिलती है। सूर्य चंद्र का अनुसरण करना होता है, यानी उनके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करना होता है। चंद्रमा रस का संचार करता है, हमारे जीवन में भी रस बने। ये रसमय जीवन हो तो जीवन में आनंद आ जाता है। तो इसलिए इस मंत्र के माध्यम से कहा गया कि हम सूर्य और चंद्रमा का अनुसरण करें, यानी उनके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें। तो हमारा सूर्य चंद्र की पूजा अर्चना उपासना सफल होती है। न कि सूर्य को दोपहर में जाकर के एक लोटा जल चढ़ा दिया। ये हमारे सूर्य का अनुसरण नहीं है। सूर्य के अनुसार हम अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें। सूर्य कभी भी जो है समय को नहीं लांघता, इसलिए समय का अनुसरण करता है, समय को बांध के चलता है। तो हम भी अपने जीवन में समय का अनुसरण करें। जो व्यक्ति समय को साथ लेकर के चलता है, समय उसका साथ देता है, और जो समय को त्याग देता है, समय उसको त्याग देता है। इसलिए सूर्य चंद्र की उपमा यहाँ पर दी गई है कि हम सूर्य चंद्र का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ और उत्तम बनाने का प्रयत्न करें। और पुनः कहा गया पुनर्ददताग्निता जान, यानी बार बार हम विद्वानों का, दानी लोगों का, अहिंसक लोगों का संग करें। इनका संग में बार बार मिलता रहे। हम निरंतर इनकी संगति में जाकर के अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करें। विद्वानों की संगति से मनुष्य विद्वान बनता है, और अविद्वानों की संगति में बैठ करके मनुष्य अविद्वान बन जाता है। इसलिए कहा है कि पुनर्ददता, हमें बार बार ऐसे लोगों की संगति मिले जो विद्वान हों, धार्मिक हों, देष्टा हों और अहिंसक हों, किसी की हिंसा करने वाले न हों। तो इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन को चलाते हैं तो हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ होता है। इस मंत्र का विचार, इस मंत्र पर चिंतन करना, हम अपने जीवन को यानी सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। ये मंत्र कहता है। मंत्र नाम विचार का है, और हम विचार पूर्वक यदि हम कार्य करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त होती है। तो ये मंत्र हमें निर्देशित कर रहा है कि हम सूर्य चंद्र का अनुसरण करते हुए निरंतर विद्वानों की संगति में बैठ करके अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो हम इन मंत्र के माध्यम से सूर्य का अनुसरण करते हुए, सूर्य चंद्रमा का अनुसरण करते हुए विद्वानों की संगति करते अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ करें,
आइए आज की चर्चा यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।